जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे सी यूट्यूब चैनल 92 एड्यू पर। आज हम आपके लिए मैथ का एक और नया और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। और आज का हमारा चैप्टर है वक्रता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कर्वेचर। अब सबसे पहले हम जानते हैं वक्रता होती क्या है। तो इस वाले वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी, तो वो वाला वीडियो आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं वक्रता। तो सबसे पहले जानते हैं वक्रता होती क्या है। जैसे अगर हम सिंपल भाषा में समझें, एक मान लो एक चाप ये हो गई, ठीक है, एक ये चाप हो गई और एक ये ऐसी चाप हो गई। अब इस चाप का नाम मान लो ए बी है और इसका सी डी है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये दो चाप अपन को दी गई हैं। अब पूछ रहा है कि बताओ किसकी वक्रता अधिक है। अब देखो ध्यान से सुनो, इनमें किसका झुकाव ज़्यादा है। ये इस वाली का झुकाव ज़्यादा है, ये ज़्यादा। अगर मान लो इसे हम गोला खींचे तो इसका छोटा गोला बनेगा, इसका गोला खींचे तो इसका काफ़ी बड़ा गोला बनेगा। तो इसका मतलब जिसका झुकाव ज़्यादा होगा उसकी वक्रता अधिक होगी। अगर इनमें से पूछे किसकी वक्रता अधिक होगी, ए बी चाप की या फिर सी डी चाप की, तो इसका आंसर है ए बी चाप की वक्रता सी डी चाप से अधिक होगी, ठीक है। अब यहाँ तो ठीक है, इतना ये पता चल गया वक्रता होती क्या है। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या पर। त्रिज्या, अब देखो वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या नॉर्मल आप समझ रहे होंगे। जैसे अगर वक्र है तो उससे अगर हम एक सर्कल खींचे, चलो मान लो इसका सर्कल अपन ने ऐसे खींच लिया, तो इससे जो ये होगी डिस्टेंस, ये होगी त्रिज्या, तो ये होगी वक्रता त्रिज्या। और अगर इसकी वक्रता त्रिज्या की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से होगी, यहाँ से ऐसे कुछ, ये इतनी ज़्यादा होगी। अब इससे एक चीज़ आप समझ रहे हैं क्या, कि अगर वक्रता ज़्यादा है तो वक्रता त्रिज्या कम होती है। ध्यान से देख लो, वक्रता ज़्यादा है तो वक्रता त्रिज्या कम होगी, और वक्रता कम है तो वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी, ठीक है। ये हुई वक्रता और वक्रता त्रिज्या पर बात। और वक्रता त्रिज्या को हम रो से दर्शाते हैं, और वक्रता त्रिज्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए वक्रता को हम 1/रो से दर्शाते हैं। 1/रो से हम वक्रता को दर्शाते हैं, वक्रता त्रिज्या को रो से दर्शाते हैं, ठीक है। ये हुई वक्रता और वक्रता त्रिज्या के बारे में थोड़ी सी चीज़ें। अब जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन हैं, इसका इंट्रिंसिक रूप और कार्तीय रूप, इन दोनों फॉर्मूला के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों के फॉर्मूले के डेरिवेशन मैं बता चुका हूं पहले ही। किस वाली वीडियो में, मैथ सीसीई पार्ट 1 वाली वीडियो में। आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए, मैथ सीसीई पार्ट 1 वाली वीडियो में मैं इन दोनों को प्रूफ सहित बता चुका हूं। तो इसमें ये चीज़ नहीं बताई जाएंगी, सिर्फ इनके फॉर्मूला बताए जाएंगे इसमें। तो इंट्रिंसिक के लिए होता है वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला रो इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, और कार्तीय के लिए रो इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता है। ये इंट्रिंसिक के लिए, ये होता है कार्तीय के लिए वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला। हम इस वाले वीडियो में केवल कार्तीय वाले सवाल ही हल करेंगे, इसलिए हमें इस वाले फॉर्मूले की पूरे में ज़रूरत, हर सवाल में ये वाला फॉर्मूला लगना है। तो इस वाले फॉर्मूले को आप देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने सवालों की ओर। ये है हमारा पहला सवाल, और कह रहा है कि इस वाले परवलय की, परवलय का फॉर्मूला होता है, तो इस वाले परवलय की वक्रता त्रिज्या हमें ज्ञात करना है बिंदु एक्स वाई पर, ठीक है। तो चलो अब देखो ध्यान से, अपने वक्रता त्रिज्या के लिए क्या चाहिए सबसे पहले, डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब एक बार अवकलन फिर 2 बार अवकलन, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए, फिर इस वाले फॉर्मूले में रख देना है, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स इसका किया अपन ने, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स, इसका एक बार अवकलन किया 2y डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, 4a बचेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स 4a अपॉन 2y, 2 दूनी 4, तो 2a अपॉन y। अब ध्यान से एक चीज़ देखो, हमें इस यहाँ y नहीं लाना, हमें यहाँ x के पद में लाना है y का मान। तो कैसा हो जाएगा, अगर हमारे पास y स्क्वायर व 4ax, ये सवाल ही ये दिया गया है, अगर हम y का मान निकालें तो 2√ax कुछ ऐसा निकल आएगा। स्क्वायर को हमने उस तरफ भेज दिया, 2√ax लिख दिया, तो इसे हम 2/a और 2√ax
कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब a को हम रूट ए इंटू रूट ए लिख सकते हैं और यहाँ पर रूट ए इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, बढ़िया है। अब रूट ए से रूट ए खत्म हो गया तो रूट ए अपॉन रूट एक्स, मतलब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का मान बचा रूट ए अपॉन रूट एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का मान ये है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। तो चलिए अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसा, इसका एक बार और अवकलन करेंगे हम। तो रूट ए ये तो हमारा कांस्टेंट है और x की पावर -1/2 इसे हम नीचे से ऊपर ले गए हैं तो x की पावर -1/2 होगा। अभी हमें डी बाई डी एक्स क्योंकि अभी अपन ने अवकलन नहीं किया है तो ऐसे लिख लो। अब हम करेंगे अवकलन, तो रूट ए बाहर हो जाएगा और इसका x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो n इंटू एक्स की पावर n-1। समझ में आई बात, 1 - 2 - 1 तो -3/2। अब अगर थोड़ी और ऐसे अच्छे से इज्जत के साथ लिख लें तो यहाँ पर रूट ए मतलब रूट ए ऊपर है, बटे में 2 है, माइनस का बटे में 2 x की पावर 3/2। कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर का मान ये आया, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल आया और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के इन दोनों का मान हमारे पास निकल आया। अब हमें सिंपल इस फॉर्मूले में रख देना है और हमें आंसर मिल जाएगा। रो का हमें मान चाहिए क्योंकि देखो वक्रता त्रिज्या हमें चाहिए, इसलिए हमें रो का मान चाहिए। तो चलिए अब डायरेक्ट मैं देखो सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रखा हूँ इसे मान, ठीक है। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो a बटे एक्स बचेगा और 3/2 फॉर्मूले से। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान रूट ए अपॉन 2 एक्स की पावर 3/2, बिल्कुल बढ़िया है। अब बटे का 2 ऊपर ले जाओ, अभी 1 मिनट रुक लो, बाद में ले जाएंगे अपन। इससे ऊपर वाले को सॉल्व हम करते हैं तो लासा लिया तो x प्लस ए अपॉन एक्स 3/2 बटे माइनस रूट ए 2x की पावर 3/2। अब थोड़ी और सही से लिख लो, तो x की पावर 3/2 को अलग अलग कर दो, तो x प्लस ए की पावर 3/2 बटे x की पावर 3/2 और नीचे में वही सेम चीज़ लिख देंगे, माइनस रूट ए बटे 2x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 से x की पावर 3/2 ये दोनों कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, बटे का 2 ऊपर ले जाओ तो माइनस का 2x प्लस ए की पावर 3/2 बटे रूट ए, ये बचेगा। अब एक और चीज़, वक्रता त्रिज्या होती क्या है, अब ध्यान सुनो। ये तो हमारा आंसर, ठीक है, यहाँ आंसर हो गया, लेकिन अभी पूर्ण आंसर हमारा नहीं हुआ। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या माने लंबाई, और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे 2x प्लस ए की पावर 3/2 बटे रूट ए, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हुआ हमारा पहला सवाल, ये छोटा सवाल था। अब चलते हैं एक और बढ़िया से सवाल की ओर। तो ये हमारा दूसरा सवाल, y = c cos h x अपॉन सी। अब cos h क्या होता है, मतलब cos h मतलब होता है cos हाइपरबोलिक। इसे हम cos h नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं cos हाइपरबोलिक। अब जैसे अगर हम जब भी साइन का डिफरेंशियल क्या होता है cos, और cos का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशियल करना है तो इसका होगा cos हाइपरबोलिक, और ठीक है x वो सब लगा लेना, वो आगे की चीज़। तो अगर साइन हाइपरबोलिक का करें तो cos हाइपरबोलिक, और cos हाइपरबोलिक का करें तो साइन हाइपरबोलिक। इसमें माइनस नहीं आता, ध्यान से देख लो, इसमें माइनस नहीं आता, ये होता है, इसमें ये चीज़ समझने वाली है, इसलिए ये वाला सवाल मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं cos का तो इसमें माइनस नहीं आएगा, सिंपल आएगा। तो चलिए अब देखो, जैसा मैंने अभी भी बता चुका हूँ मैं कि इसमें हम कार्तीय सवाल वाले करेंगे, जिसमें कार्तीय वाला फॉर्मूला लगेगा वो हम करेंगे, कार्टेशियन वाले। इसलिए x और y वाले जितने भी सवाल रहेंगे सब में x y रहेगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कैसा होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। मैंने बताया सूत्र के हिसाब से कि हमें सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, फर्स्ट डिफरेंशियल, फिर सेकंड डिफरेंशियल, और दोनों को उठा के फॉर्मूले में रख देना है। सी हमारा कांस्टेंट है cos हाइपरबोलिक का, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और x अपॉन सी का 1 अपॉन सी, सी से सी खत्म हो गया तो साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, ये निकला हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब
d2y/dx²। हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। अब d2y/dx² क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक x/c 1/c, ये हो जाएगा d2y/dx² का मान। अब हम उसी फॉर्मूले में रख देंगे बस। तो चलिए फॉर्मूले में रखते हैं। रो इक्वल टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर से फॉर्मूला लिख देता हूँ इस बार फॉर्मूला, क्योंकि पिछले पेज में लिखा था इसलिए मैंने नहीं लिखा। y/dx² इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो dy/dx का मान क्या है, कहाँ गया, ये है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर डायरेक्ट हमने स्क्वायर खोल दिया है, x/c पावर 3/2, और नीचे में d2y/dx², ये हो गया अपना मान 1/c कॉस हाइपरबोलिक x/c। अब इसमें एक और चीज़ होती है हाइपरबोलिक फंक्शन में, 1 प्लस साइन, जैसे कि कॉस स्क्वायर x बराबर 1 - साइन स्क्वायर x, और हाइपरबोलिक में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ठीक है। इसमें प्लस में होता है और नॉर्मल में माइनस में होता है। तो इसका मान होगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c की पावर 3/2, c बटे से ऊपर चला गया, और कॉस हाइपरबोलिक x/c इम्प्लाइज c, 2 घात से 2 घात खत्म, 3 आ गई, कॉस हाइपरबोलिक की पावर 3 x/c बटे कॉस x/c, 1 घात से 2 घात बची, 1 घात चली गई। तो रो इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c। अब ध्यान से देखो, ये हमारा आंसर, इसे हम नहीं लिखेंगे अभी। अब देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, तो कॉस हाइपरबोलिक x/c बराबर y, ठीक है ना। अगर इससे हम कॉस हाइपरबोलिक x/c का मान निकालें तो y/c बराबर कॉस हाइपरबोलिक x/c, ऐसा मान बटे, ये गुणे का सी अपन बटे में लगे इस तरफ, तो कॉस हाइपरबोलिक x/c का मान y/c निकला, और स्क्वायर लगा है इसमें, तो बस c y/c का होल स्क्वायर रो इम्प्लाइज। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो अपनी पेन कॉपी हैं वो साथ में रखे रहें, और जैसा मैं लगाता जाऊँ सवाल लगाते जाएं। एक तो आप पहले से सवाल लगाएं, जैसे मैं सवाल ना लगा पाऊँ आप पहले ही उसे लगा लें। जैसे मैं तरीका बता दिया कि dy/dx d2y/dx² चाहिए है, तो बस उसी तरीके से लगाते जाओ, जहाँ दिक्कत हो, जहाँ फंस जाओ तो बस रुक जाओ, देखने लगो वीडियो, प्रत्येक सवाल खुद से ट्राई कीजिए। तो ये हुआ हमारा दूसरा सवाल का आंसर, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये दूसरा सवाल भी छोटा सवाल था। अब चलते हैं तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं जितने सवाल बताऊंगा उसमें 2 ऐसे सवाल हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तीसरा उनमें से एक है। तो चलिए अब उसी को देखते हैं हम। तो ये है हमारा तीसरा सवाल और मोस्ट सवाल। तो इस सवाल में आप देखो, देख के पता चलता है कि ये वाला प्राचल वाला सवाल है। प्राचल, इसमें प्राचल क्या है, टी है इसमें प्राचल। तो प्राचल के रिस्पेक्ट में जो आप कक्षा 11-12 में पढ़ चुके हैं, ये प्राचल वाले सवाल कैसे हल किए जाते हैं। तो चलिए अब इन्हें हल करते हैं। हम dy/dx इसमें से कैसे निकालते हैं, इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसका t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इसमें इसका भाग दे देंगे, तो dt से dt कट जाएगा, dy/dx हमें मिल जाएगा। चलिए वही चीज़ हम करते हैं। सबसे पहले dy/dt इसे करेंगे तो क्या आएगा, a, और इसका 0 हो जाएगा, cos t का माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a साइन टी, ये वे dy/dt निकल आया। और dxy dt ये कैसे निकलेगा, a t का 1 हो जाएगा प्लस साइन टी का cos t, ये निकला है हमारे पास। अब dy/dt अपॉन dxy dt, a साइन टी अपॉन a 1 प्लस cos t, a से a ख़त्म हो जाएगा, तो साइन टी अपॉन 1 प्लस cos t, ये चीज़ हमें मिल गई। अब इतना नहीं, अभी हमें इसे और सॉल्व करना है। इसे हाफ डिग्री में हम तोड़ेंगे, dt यहाँ ख़त्म हो गया, dy/dx ये आ गया। अब इसे हाफ डिग्री में, ऊपर वाले को हाफ डिग्री में, तो 2 साइन t/2 cos t/2, ऊपर वाले को तोड़ लिया। और नीचे वाले को देखो, cos यहाँ 1 प्लस में है,
तो कॉस को इस प्रकार से हम तोड़ें, कॉस के होते हैं दो फॉर्मूले, वन जिसमें होता है वो दो होते हैं। तो अगर हम साइन वाले फॉर्मूले से तोड़ें तो उसमें वन प्लस में होता है, तो 1 1 2 हो जाएंगे। तो हमें साइन वाले फॉर्मूले से नहीं तोड़ना, हमें कॉस वाले फॉर्मूले से तोड़ना है। कॉस वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ty2 -1, तो 1 से 1 ये निपट गया, और 1 से 1 जब निपट गया तब 2 से 2 भी हम काट सकते हैं, और कॉस स्क्वायर से पूरे कॉस को निपटा सकते हैं। तो साइन t/2 अपॉन कॉस t/2 इम्प्लाई बराबर tan t/2, ये निकला हमारे पास। यहाँ लिख लें dy/dx का मान tan t/2, ये प्राचल वाला सवाल है। dy/dx का मान tan t/2 हमारे पास निकल आया। अब हमें चाहिए d2y/dx स्क्वायर, y/dx स्क्वायर का मान। सो dy/dx और d/dx और dy/dx, तो अंडर dy/dx का मान क्या है tan t/2। अब देखो मैंने इसलिए ये ऐसा लिखा है क्योंकि हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंदर t है बाहर x है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, अब हम dt का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जो क्लास 12th में करते रहे हैं। dt अपॉन dx, dt का ऊपर नीचे अपन ने गुणा कर दिया। अब इसका तो हम कर लेंगे, क्या हो जाएगा tan का सेक स्क्वायर t/2 और 1/2, t/2 का 1/2 हो जाएगा। अब dt/dx, इसका मान कहाँ गया, dt/dx, dx/dt का मान ये है, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/a 1 प्लस cos t, ये हो गया। अब देखो 1/2a, 1/2 सेक स्क्वायर t/2 तो ऊपर है, स्क्वायर t/2 अपॉन 1 प्लस cos t, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, जो अभी अभी हमने किया, फिर से वही कर रहा हूँ, -1 2 cos स्क्वायर t/2 -1, हाफ डिग्री में तोड़ लिया, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो 1/2a ऊपर सेक स्क्वायर t/2 अपॉन cos स्क्वायर t/2, 2 का 2 दूनी 4, मतलब यहाँ 4a आ जाएगा। तो अगर हम इसे 1/4 1/सेक स्क्वायर ऊपर चलाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा सेक की पावर 4 t/2 d2y/dx स्क्वायर का मान निकला 1/4 है सेक की पावर 4 t/2। अब हमें सिंपली उसी फॉर्मूले में रखना है और मान निकालना है, तो चलिए उसी फॉर्मूले हम रखते हैं। यहाँ पर रखेंगे हम, जगह थोड़ी निकाल लें। रो इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर 3/2 d2y/dx स्क्वायर। अब 1 प्लस dy/dx का मान क्या है, tan t/2, तो डायरेक्ट ले लो tan स्क्वायर t/2 3/2। अब इसका मान 1/4a सेक की पावर 4 t/2। इस वाले सवाल में इतना था कि ये है x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो सिद्ध करो वक्रता त्रिज्या रो बराबर 4a, ये सवाल में था इतना, 4a cos t/2, मैंने आधा ही सवाल लिखा था। तो सिद्ध कह रहा है कि सिद्ध करो वक्रता त्रिज्या 4a cos t/2 है, वही चीज़ हम सिद्ध कर रहे हैं। लगभग काफ़ी हम पहुंच गए हैं। 4a ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर t/2 3/2 और सेक की पावर 4 t/2, तो 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा और 3 बचेगा, तो 4a सेक की पावर 3 t/2 अपॉन सेक की पावर 4 t/2। 3 घात से 3 घात यहाँ ख़त्म होगी, नीचे 1 घात बचेगी, 4a 1 अपॉन सेक t/2, 1 अपॉन सेक t/2 cos t/2 लिख सकते हैं, तो 4a cos t/2 किसका मान निकला, रो का मान। ये हो गया ये हो गया रो का मान 4a cos t/2। ये हुआ हमारा सवाल नंबर 3। अब चलते हैं अपने चौथे और सेम इसी टाइप के सवाल की ओर। तो ये है हमारा आज का चौथा सवाल, और इस सवाल में कह रहा है कि सिद्ध करो ये बिंदु इस पर वक्रता त्रिज्या इतनी आती है। समझ लो, इसका ही जब हम
इस बिंदु पर वक्रता त्रिज्या निकालते हैं तो इतनी आती है। ठीक है, अब ये बिंदु मतलब ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, तो x बराबर a cos क्यूब थीटा एंड y बराबर a sin क्यूब थीटा। आप इसे दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका dx बटे डी थीटा dy बटे डी थीटा, फिर इससे निकालो dy बटे dx निकाल लो, एक पहला तरीका। फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पहला तरीका हो गया। या फिर आप इससे निकालो dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स कुछ x y के पदों में निकलेगा, फिर उसमें x और y के मान रख दो, x का मान ये, y का मान ये, तो दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो सिंपल तरीका है। dx बटे डी थीटा बराबर 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का मान माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा डिफरेंशियल है, बाकी कुछ नहीं है। 3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का मान माइनस साइन थीटा, और dy बटे डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, अच्छी बात है। अब dy बटे डी एक्स डायरेक्ट मैंने कर दिया है, डी थीटा डायरेक्ट काट दिया है। dy बटे डी एक्स 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा बटे माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a से 3a ख़त्म हो गया, cos स्क्वायर से 1 और साइन थीटा से 1, तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा किसमें, माइनस में। dy बाई डी एक्स का मान माइनस tan थीटा हमारे पास आया। अब आगे हमें क्या चाहिए, अब चाहिए हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान, तो d बटे डी एक्स और माइनस tan थीटा, जैसे अभी हमारे पिछले में प्राचल क्या था t, और यहाँ पे प्राचल है थीटा, तो पिछले सवाल की जैसे ही हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब अंदर थीटा है, बाहर t है, तो डी थीटा को ऊपर नीचे गुणा कर लो, माइनस tan थीटा एंड डी थीटा बटे डी एक्स, tan थीटा का माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बटे डी एक्स कहाँ गया, डी, हाँ ये है, तो 1 बटे मतलब इसी के बटे में माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, माइनस माइनस का भाग प्लस हो जाएगा, और सेक स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो 1/3a cos की पावर 4 थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान। अब हमें सिंपली उस वाले फॉर्मूले में हमें रख देना है, तो रो इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। जितनी बार फॉर्मूला लिखो उतनी बार कंप्लीट होता है हमारा फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला बार बार लिखना चाहिए। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, और 1 प्लस dy बाई डी एक्स का मान माइनस tan थीटा है, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लो tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, और इसका मान 1/3a cos की पावर 4 थीटा साइन थीटा। चलिए आगे देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा 3/2 बटे 1/3a cos की पावर 4 थीटा साइन थीटा। बस लगभग आंसर हमारा आ ही गया, 2 से 2 खत्म हो गया, 3 घात में 3 हो गई, तो सेक क्यूब थीटा, और बटे में ऊपर चला गया, यहाँ भी हम ले जा सकते थे लेकिन यहाँ ले जा रहे हैं, और 3a cos की पावर 4 थीटा साइन थीटा, cos की पावर 4 थीटा साइन थीटा। अब सेक क्यूब मतलब 1/cos क्यूब, तो चलो लिख ही लें, cos की पावर 4 थीटा साइन थीटा बटे cos क्यूब थीटा, क्यूब से घात ख़त्म, और 3a cos थीटा साइन थीटा। ये रो का मान हमारा प्रूफ हो गया। कैसे निकालते हैं हम रो के मान, बस वही चीज़ मैं कर रहा हूँ हर सवाल में, dy बाई डी एक्स डी2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूँ, बस फॉर्मूले में रख रहा हूँ। अब जो हमारा अगला सवाल है वो है मोस्ट। मैंने बताया ना 2 सवाल मोस्ट हैं, एक हमारा हो चुका है, अब एक अगला सवाल है वो है हमारा मोस्ट, वो हमारा आज का आखिरी सवाल है, और वो थोड़ा ऊट पटांग सवाल है, टेढ़ा मेढ़ा, तो उसे आप ध्यान से ज़रूर समझिए। तो चलिए अब उस सवाल की ओर चलते हैं हम। तो ये है आज का हमारा मोस्ट सवाल और आखिरी सवाल। तो चलिए इस सवाल को हम देखते हैं।
इस सवाल में हमसे कहता है कि ये है दीर्घवृत्त का समीकरण। इसकी शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा दीर्घवृत्त का समीकरण है, और इस पर वक्रता त्रिज्या इतनी है। और P क्या है, ये बटे में जो P है, ये P क्या है, P है केंद्र से बिंदु XY पर स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। ठीक है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगी। अब हमें सिंपल सी वही चीज़ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स 1/a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 2x बटे ए स्क्वायर प्लस, कॉमन नहीं आएगा सॉरी, ये आ जाएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर 2y बटे बी स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरफ ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा 2y बटे बी स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 माइनस, अरे यहाँ पर 0 हो गया यार, जब डिफरेंशियल बन करे तो 0 हो जाता है, तो -2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, या फिर उस तरफ बटे में ले जाओ तो निपट जाएगा 2 से 2। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -x बटे से ऊपर जाएगा बी स्क्वायर बटे ये y, तो ए स्क्वायर वाई। ये निकला हमारे डी वाई बाई डी एक्स का मान बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर वाई। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के चलिए मान निकालते हैं। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, अब इसे हम निकालेंगे हर और अंश से। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लें, माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया, इसे हमने बाहर कर लिया। अब अंदर बचा डी बटे डी एक्स, अपन लिख लिया थोड़ी अच्छे से, और एक्स बटे वाई, ये चीज़ अंदर बची हमारी। देखते हैं चलिए, हर गुणे माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर उस वाले से हम डिफरेंशियल करेंगे, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का डिफरेंशियल ऐसे अपन करते हैं। तो हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को भी अपन बाहर ले जाएंगे, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अंदर बचा वाई माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स, ये अपने पास निकला। अभी और आगे है, अभी काफ़ी है इसमें। अब डी वाई बटे डी एक्स का जो मान है उसे हम रखेंगे माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स का अपन ने यहाँ पर गुणा कर दिया इसमें, डी वाई डी एक्स का अपन ने मान रखने के बाद। ठीक है, तो माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणा करो, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर एलसीएम, अपन ने एलसीएम लिया है। ठीक है यहाँ पर, और ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई, तो ए की पावर 4 वाई क्यूब, और कोष्टक में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अभी हम यहाँ तक ले आए, यहाँ पर एलसीएम लिया और इसका हमने बाहर गुणा कर दिया, अंदर हमारे पास कोष्टक में इतनी चीज़ बची। अब आगे देखिए, अगर हम इससे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लें, हमने इससे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले, माइनस बी स्क्वायर बटे ए की पावर 4 वाई क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन ने कॉमन ले ली, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये चीज़ बचेगी। और इसका मान क्या है, इसका मान देखो 1 है, इसका मान 1 है, तो माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4 बटे ए की पावर 4 वाई क्यूब, और इसका मान 1 है। अब जो कट रहा है उसे काट लें, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल रहा है, एम्प्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 2 घाट निपट जाएंगी, ए स्क्वायर से बटेगा, हमारे पास बचेगा बी की पावर 4 बटे ए स्क्वायर वाई क्यूब। ये क्या निकला, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर बटे वाई क्यूब हमारे पास निकला।
अब हमें चाहिए रो का मान, हमें रो निकालना है तो रो के फॉर्मूले में हम रख देंगे इसी को। तो जब हम रो के फॉर्मूले में, मैं डायरेक्ट किए देता हूँ इस बार, ठीक है। जब हम रो के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास आएगा, देख लो हमारे पास आएगा a की पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस b की पावर 4 एक्स स्क्वायर 3/2 बटे a की पावर 4 एंड b की पावर 4। ये चीज़ आनी है, ये आपको निकालनी है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट नहीं आपको लिख देना है, मैं लिख दिया डायरेक्ट, लेकिन आपको नहीं लिखना है। ये चीज़ आपको निकाल के दिखानी है रो का मान, लेकिन अभी हम 4 बार निकाल चुके हैं तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। तो रो का मान हमने ये निकाल लिया। अभी यहाँ तक ये सवाल एंड नहीं हुआ, इसमें हमें क्या प्रूव करना है, इसमें हमें रो का मान ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब हम निकालेंगे एक और चीज़, वो हम निकालेंगे जैसे मैंने पी बताया था। पी क्या है, पी है एक्स वाई पर स्पर्श रेखा पर डाले गए लंबी की लंबाई। तो एक्स वाई पर हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्स वाई पर स्पर्श रेखा का समीकरण, और इसका समीकरण होता है कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ये होता है फॉर्मूला इसका। अब मान रखेंगे बस अपन सिंपल, डी वाई बटे डी एक्स का मान रखेंगे, क्या है ये, यहाँ यही है माइनस एक्स बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई, या फिर माइनस बी स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर वाई, एस पढ़ लो एक जैसे लगते हैं, एक्स माइनस स्मॉल एक्स। और इसे हम यहाँ पर करेंगे, इसे वहाँ ले चलते हैं, और इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ी अपन को ट्रिक लगानी है कि अपन को क्या करना है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बी स्क्वायर को बटे में ले जाना है, यहाँ से बी स्क्वायर बटे में ले जाना है, और वाई इस तरफ ले जाना है, बी स्क्वायर और वाई ले जाना है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई अपन ले गए इस तरफ, बटे में बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ठीक है। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई बटे बी स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। हम इसे अलग अलग बटा करके इस तरफ वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर को ले गए हैं, और इसका मान होता है इक्वल टू 1। तो ये है स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हमें डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। चूंकि P है स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो हमने स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात किया। अब हम निकालेंगे स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो ये P का फॉर्मूला होता है, P है ना डाले गए लंब की लंबाई, तो P का फॉर्मूला होता है, ये होता है 1/√। किस बिंदु पर, बिंदु 0 0 पर, 1/√ एक्स स्क्वायर बटे ए की पावर 4 वाई स्क्वायर बटे बी की पावर 4। ये फॉर्मूला होता है P का, यहाँ रो नहीं, ये P है, ठीक है। अब बस सिंपली हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ ए की पावर, जब हम एलसीएम लेंगे ए की बटे ए की पावर हो, बी की पावर 4 होगा, रूट से बाहर निकल आएगा, ऊपर जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे रूट बी की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 वाई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे पी का मान हमारे पास आ गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, देखो मैं दिखाता हूँ। हाँ, हमें प्रूफ करनी है ये चीज़, बटे में पी क्यूब। तो हमें एक बटे पी क्यूब का मान हमें निकालना है। अब पी क्यूब जब हमने किया, ध्यान देना, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा जब 1 है। तो बी की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 वाई स्क्वायर एंड घाते 1/2, तो एक जब 3 किया तो घाते 3/2, और बटे में ए की पावर 6 बी की पावर 6, 1/p की पावर 3 का हमारे पास मान निकल आया। वैसे पक्षांतर करो बटे वाले को इस तरफ, ए की पावर 6 बी की पावर 6 बटे पी की पावर 3, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर ए की पावर 4 की पावर 3/2। और इसका मान हम अभी एक जगह निकाल चुके हैं, क्या था देखिए, चलिए देखते हैं। ये है देखो, इसका मान क्या है, रो इंटू ए की पावर 4 बी की पावर 4 बराबर ये। इसका मान क्या है, रो इंटू ए की पावर 4 बी की पावर 4। कहाँ गया, इसका मान है 6 बटे
इसका मान है रो इंटू ए की पावर 4 बी की पावर 4। इसे अपन ले जाएंगे बटे में, 6 बी की पावर 6 बटे पी क्यूब ए की पावर 4 बी की पावर 4 बराबर रो इम्प्लाइज रो इजक्वल टू 4 घात से 6 घात मतलब 2 घात बची, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे पी की पावर 3, और ये हो गया हमारा प्रूफ। तो इस वाली वीडियो में हमने 5 सवाल पढ़े और आपको ये सवाल समझ में भी आ गए हों। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।